अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मकई के काश्तकारों के मुतल्लिक़ है, जो साल में सिर्फ़ 2 मरतबा मकई लगाते हैं, बहारिया मकई और मौसमी मकई। साल में 2 फसलें मकई की ही लेते हैं। और जिस तरह का पाकिस्तान का मौसम है, मेरे हिसाब से अगर आप मकई लगाना चाहते हैं तो फिर मकई के लिए कम्बिनेशन बनता ही यही है कि आप साल में 2 बार मकई की फ़सल लगा लें और दूसरे साल उस खेत में कोई और फ़सल लगा लें क्रॉप रोटेशन के लिए। अगर आप साल में 3 फसलें लेते हैं और उसमें मकई लगाना चाहते हैं तो फिर मकई वाला रिस्क ही होता है, क्योंकि मकई की फ़सल एक ऐसी फ़सल है, अगर आप इसको इसके टाइम से हट कर लगाएंगे या कमी बेशी करेंगे तो फिर ये पैदावार में शदीद कमी का बायस बनती है। जैसे इस सीज़न आलू वाले काश्तकारों के साथ हुआ है, जिन्होंने मकई की काश्त मार्च के महीने में की है, उनकी पैदावार हीट वेव से शदीद मुतासर हुई है। और इसी तरह जो दोस्त मौसमी मकई काश्त करना चाहते हैं और उसके बाद आलू, राया या गंदम काश्त करना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मकई की फ़सल है, जो मौसमी मकई की फ़सल है, वो जल्दी काश्त करें। उसमें भी यही चांस होता है कि अगर पोलिनेशन के वक़्त मौसम या टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर पैदावार में कमी आ सकती है। इसलिए कोशिश करें, अगर आप मकई लगाना चाहते हैं तो साल में सिर्फ़ 2 मकई की ही फसलें लगाएं, और अगर आप साल में 3 फसलें लगाने वाले हैं तो फिर मकई को स्किप कर दें, उसकी जगह कोई और फसल इसमें ऐड कर लें, क्योंकि अब इसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। एक अच्छी जो मकई की पैदावार हासिल करने के लिए तकरीबन 1.25 लाख रुपये इसका खर्चा है अब ठेके के अलावा। तो ये वाली वीडियो खासकर उन किसानों के लिए है जिन्होंने मौसमी मकई के बाद बहारिया मकई लगानी है या फिर बहारिया कपास या बहारिया सूरजमुखी लगानी है, क्योंकि उन्होंने ज़मीन को सर्दियों में खाली रखना होता है। इन काश्तकारों के लिए जो मकई का मौसमी मकई का वक्त काश्त है, उसके मतलब मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के लिए जो मकई का आइडियल वक्त काश्त है, उसके मतलब मैंने डिटेल से बताया हुआ है। वो भी वीडियो आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं, या मैं एंड स्क्रीन पर उसको लगा दूंगा। जब वीडियो ख़त्म होगी तो फिर आप वो वाली वीडियो भी देख लें। वक्त काश्त के मतलब तो बात होगी। अब दूसरा इसमें बीज की सिलेक्शन है। तो ऐसे काश्तकार जिन्होंने मौसमी मकई के बाद बहारिया मकई लगानी है या फिर बहारिया कपास या सूरजमुखी लगानी है, तो उनके लिए बीज वाला कोई मसला नहीं, वो जौन सा बीज मर्ज़ी चाहें वो लगा सकते हैं। सिर्फ़ इसी बात का ध्यान रखना है कि जो बीज अगेता है उसे अगेता लगाएं और जो बीज पछेता है उसे पछेता लगाएं। बीज को उसके टाइम पर लगाएं, ताकि उससे जो उसका पैदावारी पोटेंशियल है या जो उससे अच्छी पैदावार है वो हासिल की जा सके। अगेते बीज ऐसे बीज होते हैं जिनका ड्यूरेशन या जिनका पकने का दौरानिया वो ज़्यादा होता है। इनमें P4040 हो गया, DK 8022 हो गया, इसी तरह एक नया आया है DK 8222। ये ऐसे बीज हैं जो तकरीबन पकने तक 130 से 35 दिन लेते हैं, और अगर इन्हें इतने दिन दिए जाएं तो फिर ही इनसे अच्छी पैदावार हासिल होती है। अगर इनको वक्त से पहले बर्दाश्त कर लिया जाए या इन्हें लेट लगाया जाए तो फिर इनकी पैदावार शदीद मुतासर होती है। इन बीजों को अगर आप जनूबी पंजाब में लगा रहे हैं तो इसका बेहतरीन टाइम 25 जुलाई से 31 जुलाई तक है। इसके दौरान ये बीज लगा लें। अगर आप वस्ती पंजाब में ये लगाना चाह रहे हैं तो फिर 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के दरमियान इनकी काश्त मुकम्मल कर लें। और इसी तरह अगर आप शुमाली पंजाब में इसकी काश्त करना चाहते हैं तो फिर आप 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक इसकी काश्त मुकम्मल कर लें। इसके अलावा जो पछेते बीज या शॉर्ट ड्यूरेशनल बीज होते हैं, जैसे DK 8148 हो गया, सोनी धरती का 828 हो गया, पाइनियर का 3875 हो गया, और इसी तरह जो सिजेंटा के 2 नए बीज हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशनल हैं। तो ये पछेते बीज हैं। इनकी काश्त अगर आप जनूबी पंजाब में कर रहे हैं तो फिर 5 अगस्त से शुरू करें, और अगर आप वस्ती पंजाब से हैं तो फिर इसकी काश्त 1 अगस्त से शुरू कर सकते हैं, और अगर आप शुमाली पंजाब से हैं तो फिर इनकी काश्त 25 जुलाई से शुरू कर सकते हैं। इससे पहले आपने ये बीज हरगिज़ नहीं लगाने। कोशिश करें कि इन दिनों के दरमियान लग जाएं या इनसे 2-4 दिन बाद में भी लग जाएं तो खैर है, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशनल होती हैं, ये थोड़े दरानी में पक के तैयार हो जाती हैं। क्योंकि आगे आपने कौन सा इनकी हार्वेस्टिंग जल्दी करनी है, हार्वेस्टिंग आपने बहारिया में से मकई से पहले करनी है, तो फिर आपके पास टाइम पहले काफ़ी है। मौसमी मकई के जितने भी अच्छे बीज हैं 15-20, मैं कोशिश करूँगा कि उनके मतलब अलग-अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ, ताकि आपको बीज की सिलेक्शन में
कोई मसला पेश ना आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।